नमस्कार देवियों और सज्जनों, इस अद्भुत स्टार्टअप बिजनेस एंड फंडिंग न्यूज़ के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो ऐसे ही अब अलेक्सा आपको अमिताभ बच्चन के आवाज़ में भी रिप्लाई कर सकता है। पर इसके अलावा इस हफ्ते आयरन मैन और पेपर पॉट्स ने एक अनोखे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। टेस्ला भी शायद इंडिया आ सकता है। मोटा भाई अंबानी भी अपनी फंडिंग उठा रहे हैं, कंपनियां डूब रहे हैं। तो इस हफ्ते तो यार बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि यार टॉयलेट पेपर ब्रांड क्लाउड पेपर ने अभी $3 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है कई सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स से, जैसे कि आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, एस्टन कचर, शार्क टैंक के जज और बिलियनर इन्वेस्टर मार्क क्यूबन, सेल्सफोर्स के फाउंडर एंड सीईओ मार्क बियनियोफ इत्यादि से। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या है इस टॉयलेट पेपर ब्रांड में कि इतने सारे सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लाउड पेपर को एक्स उबर एम्प्लॉयज ने शुरू किया है और अभी के उबर के सीईओ ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और ये ट्री फ्री टॉयलेट पेपर बनाते हैं जो कि 100% अल्ट्रा सॉफ्ट बैम्बू से बना हुआ है। तो आपको पता है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज में कितना ज़्यादा टॉयलेट पेपर यूज होता है। यहाँ तक कि 20% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन यानी करीब 40,000 ट्रीज को हर दिन काटा जाता है टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। और इसके अलावा आपको पता है यार इतने पेड़ काटोगे तो कितना एनिमल हैबिटेट लॉस होगा। तो इसलिए क्लाउड पेपर क्या करता है, बैम्बू की मदद से टॉयलेट पेपर बनाता है। अब आप बोलेंगे कि भैया बैम्बू भी तो एक ट्री है, क्या फ़ायदा है बैम्बू का? तो बैम्बू के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि यार वो एक दिन में करीब 3 फीट तक ग्रो हो जाता है और वो अपना मैच्योरिटी लेवल भी 3 साल में अचीव कर लेते हैं। फिर जब आप हार्वेस्टिंग के लिए बैम्बू को यूज़ करते हो आपको फिर से रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी बैम्बू से ही फिर से ग्रो हो जाता है। और बैम्बू 30% कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकालता है उन ट्रीज से जिससे अभी टॉयलेट पेपर बनता है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा यार कितने ज़्यादा फायदे हैं, इसीलिए इतने सारे फेमस इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं कि यार एक्चुअली में वो लार्ज स्केल इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, कोई भी एक स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए आइडिया तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, पर उसके अलावा आपको आइडिया को प्रेजेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। और चाहे वो अपना स्टार्टअप प्रेजेंट कर रहे हो या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, वेबसाइट अभी भी वन ऑफ द बेस्ट वे है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि आपका प्रोडक्ट या आप चाहे कितने भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट या बेस्ट हो जाए, जब तक आप बढ़िया से बताएंगे नहीं, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए और होस्टिंग सर्विस चाहिए। और इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर होस्टिंगर की होस्टिंग सर्विस यूज करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया होस्टिंगर में ऐसा क्या खास है? देखो यार, हम जब भी होस्टिंग लेते हैं हम 2 मेन चीज़ पे ध्यान देते हैं। एक कि वो फास्ट होना चाहिए ताकि अपनी वेबसाइट ज़माने ना लगाए लोड होने में, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ रहा है हमें होस्टिंग लेने के लिए। होस्टिंगर ये चीज़ें तो प्रोवाइड करता ही है, मतलब बहुत फास्ट सर्वर्स हैं, इसके अलावा 99.9% अप टाइम गारंटी देते हैं और वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया हुआ है। और कंट्रोल पैनल भी ऐसा दिया गया जो आप समझ पाएं, ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल पैनल में ही घूम गए। इसके अलावा आपको फ्री डोमेन और SSL भी मिलता है और 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी है। तो अगर कोई डाउट भी हो, इनका 24/7/365 डेज का चैट सपोर्ट है, तो वहां पूछ लेना, वो आपकी मदद कर देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करेंगे तो आपको 91% तक का डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंगर के ईयरली प्लान्स पे। तो भैया आपको इससे सस्ता इतना बढ़िया होस्टिंग सर्विस मिलना तो मुश्किल ही है। तो तभी मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आके सर्विसेज चेक करो। और मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट तो यार जरूर बनाओ। दूसरी न्यूज़ ये है कि यार अभी टेस्ला शायद जल्द ही इंडिया में आ सकती है। तो इस हफ्ते एक न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में कि टेस्ला अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है अपना एक रिसर्च सेंटर बैंगलोर में सेटअप करने के लिए। तो वैसे तो ये अभी डिस्कशंस काफ़ी इनिशियल लेवल पे है, पर आपको पता होगा कि यार जो मॉडल 3 की बुकिंग्स ओपन हुई थी उसमें आप इंडिया से भी बुक कर सकते थे। तो तब विजय शेखर शर्मा और भी कई लोगों ने मॉडल 3 बुक करी थी, पर अब 3-4 साल हो गए टेस्ला अभी तक इंडिया में पहुंचा नहीं। तो अभी रिसेंटली एलन मस्क ने बोला था कि यार बहुत जल्दी टेस्ला इंडिया में आएगा, पर उन्होंने कोई डेडलाइन तो दी नहीं। पर अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में सेटअप करने वाले हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि यार बहुत जल्दी टेस्ला इंडिया में आ सकता है। कर्नाटका पहला इंडियन स्टेट था जिसने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आया था। और अभी आप देखेंगे कई इलेक्ट्रिक स्टार्टअप्स जैसे कि सन मोबिलिटी, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक बैंगलोर में काम करते हैं। और कई कंपनी जैसे डैमलर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, वो भी बैंगलोर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वैसे तो एलन मस्क ने ये भी बोला है कि उनको एक गीगा फैक्ट्री
चाइना के बाहर एशिया में सेटअप करना है, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं। अब देखते हैं यार इनमें से कितनी पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। और हाँ यार, जो क्लाउड पेपर की फंडिंग हुई है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से, इसके ऊपर मैंने पहले से इंस्टाग्राम में पोस्ट बना के शेयर किया हुआ है। तो अभी मैं बोलता हूँ यार, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह मैं अलग स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट शेयर करता हूँ, तो दोनों जगह जाके जल्दी फॉलो कर लो। चौथी न्यूज़ ये है कि यार बहुत जल्द अमेजॉन का एलेक्सा आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिप्लाई करने वाला है। तो अभी रिसेंटली अमेजॉन ने अमिताभ बच्चन के साथ टाई अप किया हुआ है और जो उनका वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा, वहाँ पे आप बहुत जल्द अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिप्लाई सुन सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यार अमेजॉन का वॉइस असिस्टेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उन्होंने रिसेंटली नए अपडेट्स निकाले हैं जिससे एलेक्सा हिंदी में भी रिप्लाई कर पाता है। तो यूएसए में भी ऐसी उन्होंने सेलिब्रिटी पार्टनरशिप करी थी सैमुअल एल जैक्सन के साथ, पर अगर उनके वॉइस में यूजर्स को रिप्लाई चाहिए होता है तो उसके लिए उनको $1 देना पड़ता है, यानी करीब 75 रुपये। इंडिया में देखना पड़ेगा कि यार अमेजॉन इसके लिए चार्ज करेगा या नहीं, पर आपके क्या ओपिनियन है? अगर अमेजॉन चार्ज करेगा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिप्लाई करने के लिए, क्या आप उसके लिए पे करेंगे? वैसे गूगल असिस्टेंट ने भी कई लैंग्वेजेस में एक्सपैंड कर लिया है, जैसे हिंदी। तो ये जो वॉइस असिस्टेंट वाला स्पेस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है। अब देखना पड़ेगा कि यार इसमें इंडिया में कौन मार्केट लीडर बनता है। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की और जानते हैं कि यार किस कंपनी ने कितने $1 मिलियन की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। तो पहली फंडिंग न्यूज़ एज यूजुअल मोटा भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल से रिलेटेड है। तो रिलायंस रिटेल ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR से 5,550 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज कर ली है, जिसके बदले KKR को 1.28% स्टेक मिला है रिलायंस रिटेल में। तो इस डील के बाद रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन 4.21 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा KKR ने जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था, जिसके बदले उनको 2.32% स्टेक मिला था जियो प्लेटफॉर्म्स में। अभी पिछले हफ्ते सिल्वर लेक ने भी रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया और उन्होंने भी पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली जो कंपनीज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर चुकी हैं वो अब रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इंडिया में सबसे बढ़िया फाइनेंशियल रिटर्न्स मोटा भाई अंबानी दे सकते हैं। तो सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स लगे हुए हैं मोटा भाई अंबानी को पैसे देने के लिए। यहाँ तक कि यार अब रिलायंस रिटेल ने तो यार एक वेटिंग लाइन भी शुरू कर दी इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि बारी बारी ये पैसा दें। तो अब देखना पड़ेगा कि यार मोटा भाई अंबानी इतने पैसे रेस तो कर रहे हैं, कैसे वो अब इंडिया को रेवोल्यूशनाइज करते हैं। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने $225 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से। तो आपको पता ही होगा कि यार ड्रीम स्पोर्ट्स ड्रीम 11 चलाती है और ड्रीम 11 का वैल्यूएशन $1.1 बिलियन से बढ़ के अब $2.5 बिलियन हो गया है। इंडिया की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी तो है ही ड्रीम 11 और अभी वो IPL के टाइटल स्पॉन्सर भी बन गए, तो काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने फंडिंग रेज कर ली। इसके अलावा उनका मल्टी स्पोर्ट्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैनकोड भी है और स्पोर्ट्स स्टार्टअप के लिए एक्सलेटर भी खोला है जिसका नाम है ड्रीमएक्स। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करने वाला है ड्रीम 11। अब देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। तीसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग ने अपने सीरीज C राउंड में $90 मिलियन की फंडिंग उठा ली है। तो आपको पता ही है कि यार IPL चल रहा है, सारे ब्रांड स्टार्टअप बहुत पैसा लगा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा तो यार फैंटेसी स्पोर्ट्स स्टार्टअप ही लगा रहे हैं, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होने वाला है। तो मोबाइल प्रीमियर लीग की शुरुआत 2018 में हुई थी और इनके प्लेटफॉर्म में 70 से भी ज़्यादा गेम्स हैं, डिफरेंट फील्ड जैसे क्रिकेट, कैंडी क्रश, टेम्पल रन, पर इसमें एक्चुअली में आप पैसे कमा सकते हो। तो अभी उनके मंथली करीब 60 मिलियन यूजर्स हैं और इस फंडिंग की मदद से वो और थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ काम करके और गेम्स अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और धीरे धीरे इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स का सेगमेंट है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है। देखना पड़ेगा कि यार मोबाइल प्रीमियर लीग अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करके स्केल अप करता है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक रेड बुल के ऊपर केस स्टडी बनाऊं कि कैसे एक नॉर्मल ड्रिंक इतनी बढ़िया मार्केटिंग से $1 बिलियन का ब्रांड बन गया? तो अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। और हाँ यार, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।